हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू यू। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। फिर एक बार मुझे कंफर्म कर दो। वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़ करेंगे। पहले भी हमने किए थे, ठीक है, आज भी हम करेंगे। तो आपकी जो जो भी क्वेश्चंस आए हैं कंसाइनमेंट से आए हुए हैं वो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्लस मैंने एक दो क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो थोड़े से और बिट डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो हैं आपको आने की उम्मीद नहीं होगी कंसाइनमेंट से। तो ऐसे ही आएंगे। तो अगर आप तैयारी कर लेंगे, दोनों जो प्रैक्टिस सेशन अगर आपने अटेंड किए होंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्लस फर्दर आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि हम जो है अभी पीडिया में प्रॉपर रिवीजन करवा रहे हैं आपकी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टेस्ट भी होंगे उसमें। तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे बायो में। तो वो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी रिवीजन जो है बिल्कुल ट्रैक पे, जैसे जैसे जो जो उसमें बताया जाएगा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके एग्जाम्स में रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे आएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज द नेचर ऑफ, ये किस नेचर का है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करना, देखिए अगर आप सोचो कि ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, कंसाइनमेंट का नहीं है, किसका क्वेश्चन है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल हमने कहाँ किया था, बेसिक अकाउंटिंग में किया था, है ना। तो उससे रिलेटेड है। तो बेसिक अकाउंटिंग में अगर आप पता है कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। गुड्स बोली है यहाँ पे, गुड्स क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक क्या होता है आपका, एसेट, और एसेट कहाँ आते हैं, रियल अकाउंट में, वेरी इजी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर तो है ये। फिर ओवर राइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, कैश सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स पे, एक्सेस प्राइस पे या डाउटफुल सेल्स पे, इनमें से किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे ओवर राइडिंग कमीशन। अब इसके लिए आपको ओवर राइडिंग कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर तो आपको मालूम है तो फटाक से क्वेश्चन आप कर दोगे, अगर नहीं मालूम है तो मालूम आपको पड़ जाएगा। जस्ट वेट, मैं बता दूंगा आंसर क्या होता है ये, है ना। ओवर राइडिंग कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट होती है आपको बताना है, डाउटफुल सेल्स पे, एक्सेस प्राइस पे, इस पे, किस पे। डाउटफुल सेल्स पे तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है डाउटफुल सेल्स पे, उसके लिए तो डेल क्रेडिट कमीशन होती है ना। तो बचे ये तीन। अब आपको समझना ओवर राइडिंग कमीशन किस लिए देते हैं, ताकि सेल्स एनकरेज हो, है ना। तो इसमें खास पॉइंट क्या होता है, ये कमीशन देते किसके ऊपर है, ये तो होगा क्यों देते हैं, कि सेल्स को एनकरेज करने के लिए, ज्यादा सेल्स करे, जो एजेंट है आपका वो ज्यादा सेल्स करे, है ना। अब देंगे किसके ऊपर, अब मान लो हमने उसको गुड्स भेजे हैं 50 रुपए के ऊपर, 50 रुपीज के गुड्स हमने उसके ऊपर बिल में जो भी हम इनवाइस भेजते हैं उसके ऊपर भेजे हैं। अब ये कमीशन किसके ऊपर देते हैं, अगर वो बंदा 51, 52, 55 ये जो इनवाइस प्राइस है इससे हायर प्राइस, मतलब हायर सेलिंग प्राइस पे बेच देता है, तो जो एक्सेस प्राइस होता है उसके ऊपर ये कमीशन दी जाती है। ध्यान से समझना है, ना 50 पे ना 55 पे, ना 50 पे ना 55 पे, 5 पे जो एक्सेस प्राइस है, जो एक्सेस प्राइस उसने बेचा, एक्सेस प्राइस पे बेचा, उसी प्राइस के ऊपर आप क्या करेंगे, ये कमीशन देंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, तो इनका डिफरेंस लेना है, ये ध्यान रखना है। तो एक्सेस प्राइस, तो आपका ऑप्शन इसमें रहेगा सी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ गया, इंडियन ऑयल सेंट 10,000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट इतना, तो आपका कॉस्ट कितना हो गया पेट्रोल भेजने का, इंटू 0.80, है ना, पर लीटर टू भारत। ये तो हो गया मटीरियल का कॉस्ट पर लीटर टू भारत पेट्रोलियम, टू बी सोल्ड एज कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे भेजा है भारत का पेट्रोलियम को, तो ये कंसाइनर हो गया, भारत पेट्रोलियम जो है वो कंसाइनी हो गया, ठीक है। अब कंसाइनर इनकर्ड 400 रुपीज, 400 रुपीज पहुंचाने के लग गए उसको, ये जो मटेरियल है इसको पहुंचाने के, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगी। फिर देयर वॉज अ लॉस ऑफ 400 लीटर्स, ये 400 लीटर्स का लॉस है इवेपोरेशन की वजह से, तो ये नॉर्मल लॉस है, इवेपोरेशन की वजह से नॉर्मल लॉस है कितना, 400 लीटर्स। इसका क्या करना है वो भी देखते हैं। फिर आ जाएं,
कहता सेल कर दी 72 लीटर्स हैज बीन सोल्ड एट रुपीज 1.20 पर लीटर। द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, देखो क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो बहुत आसान है, 10,000 लीटर भेजा था, है ना, माइनस कर दो इसमें से 10,000 लीटर में से कितना, 7200 की सेल हो गई, 400 यूनिट्स का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस, तो ये आ गया 2400। यहां तक तो ठीक है, पर बात यह है कि क्लोजिंग स्टॉक 2400 तो यूनिट्स में है, इसके पैसे भी तो निकालने पड़ेंगे, इसके रुपीस भी तो निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिटरी मेथड लगता है। तो यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, जितनी गुड्स की वैल्यू है टोटल, है ना, जो गुड्स थी, गुड्स भेजे गए थे एज अ कंसाइनमेंट, उनकी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल कंसाइनमेंट यूनिट्स में, इन यूनिट्स, माइनस नॉर्मल लॉस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। ये सिंपल सा आपका यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में क्या करना है, ऊपर वैल्यू लेनी है किसकी, ये वाली वैल्यू, ये जितनी आएगी, क्योंकि ये जो टोटल गुड्स थे उनको कंसाइनमेंट के तौर पे हमने जब भिजवाया तो कंसाइनी के पास पहुंचने के एक्सपेंसेस है, तो ये आ जाएंगे ऊपर। इनको डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट से। अब टोटल यूनिट जो है वो 10,000 है, लेकिन इनमें से नॉर्मल लॉस हुआ था 400 का, तो वो माइनस कर दो, यानी कि 10,000 माइनस 400, 9600 से डिवाइड कर दो इन गुड्स को, है ना, टोटल पैसे इतने, इनमें से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 2400 की। तो कैसे निकलेगी, इस पूरी को डिवाइड कर दो 9600 से, मल्टीप्लाई कर दो 2400 से, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है ये, देखो, प्लस 400 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये 10,000 है ना, यहां पे 10,000 में माइनस किया नहीं है तो आप माइनस कर लेंगे, तो ये 10,000 नहीं यहां पे लेना है, नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना होता है, तो 9600 आएगा नीचे। तो इस पूरी वैल्यू को 9600 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो 2400, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इतना है। तो आपकी ऑप्शन क्या आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगी ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, वैल्यू ऑफ द गुड सेंट कितनी है, 10,000 इंटू 80 प्लस जितना खर्चा हुआ उसको भेजने का, वो सब ऐड कर देंगे इसमें, वो आएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे जितना टोटल कंसाइनमेंट था, लेकिन उसमें से नॉर्मल लॉस निकाल देना है, एबनॉर्मल नहीं निकालते हैं, नॉर्मल निकाल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, एबनॉर्मल मत माइनस करना कभी भी। तो 10,000 में से 400 माइनस कर दिया, 9600, तो इस वैल्यू को 9600 से डिवाइड करेंगे और एक्चुअल में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2400, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, ए फ्रॉम कोलकाता कंसाइंड गुड्स ऑफ 10,000 टू बी। ए फ्रॉम कोलकाता कंसाइंड गुड्स ऑफ 10,000 टू बी, तो गुड्स कितने के, 10,000 रुपीज के, ये गुड्स हैं। इन गुड्स पे खर्चा कितना हुआ, पेज 1000 एंड एक्सपेंस 1000 एक्सपेंस हो गया गुड्स के ऊपर। 2000 के गुड्स वर बर्न्ड इन ट्रांजिट। अब गुड्स बर्न्ड इन ट्रांजिट जो है ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल लॉस है। कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी से कुछ नुकसान हो जाए तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना। तो दिस इज नॉट नॉर्मल लॉस, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया 1500 रुपीज का, 2000 के जले थे, 1500 रुपए का क्लेम मिल गया। आगे कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस, कहता है एबनॉर्मल लॉस निकाल दो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। अब वैसे तो क्वेश्चन में आप एक वैल्यू निकालोगे, है ना, पहले तो कई बार क्या होता है कि जैसे, चलो पहले निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। अब पहले हम क्या करते हैं, एक चीज निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से पहले एबनॉर्मल लॉस निकाल देते हैं, है ना। एबनॉर्मल लॉस कैसे आएगा आपको समझना है, ये 2000 के गुड्स हैं, पर इन 2000 के गुड्स को भिजवाने में खर्चा भी तो आया होगा ना, तो कितना आया होगा वो खर्चा, वो कैसे निकलेगा,
कैसे निकलेगा? 1000 एक्सपेंसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स कितनी है? 10,000। कितनी जल गई? 2000। इसको आप सॉल्व करें, है ना, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 200 रुपीज आ जाएंगे। तो मतलब ये 2000 गुड्स को जब हमने कंसाइनी तक भिजवाना था, उसका जो खर्चा, देखो किराया तो देना ही पड़ा होगा ना, चाहे वो बीच में जल गई बट किराया तो देंगे ही। तो 200 रुपीज होगा वो खर्चा। तो टोटल क्या हो गया? टोटल हमारा एबनॉर्मल लॉस इतने रुपए का होगा, 2200 रुपए का। इसमें से कितने पैसे मिल गए? 1500। तो इसको माइनस कर दो तो आ गया 700। तो 700 आपका एबनॉर्मल लॉस है। दो ऑप्शन बन गए 700 के, पहले एबनॉर्मल लॉस ही निकालना है आपने, ठीक है। तो 700 के दो ऑप्शन हो गए, लेकिन अब हमें क्या पता ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये है या ये, इनमें से कौन सी है, तो वो निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, देखो गुड्स, ये गुड्स है और ये उनको भेजने का खर्चा है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और एंड में बोला 25% ऑफ द गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड। 25% जो आए थे, गोडाउन में पहुंचे थे गुड्स, वो अनसोल्ड है। 25% ऑफ द गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड। तो कैसे निकालेंगे? 11,000 हो गए। अब इस 11,000 से आपको यह समझना है कि 2,000 के गुड्स तो जल गए, तो बचे 9,000। इन 9,000 का 25% आपके गोडाउन में पड़ा है, तो निकाल लो कितना आएगा। देखो जरा, 2250 आना चाहिए और आपका आंसर होगा डी। इसको जब सॉल्व करोगे, इसका 25% निकालोगे तो 2250 आएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, बहुत आसान है। उसमें आपको यह ध्यान रखना था कि इन 2000 को भेजने का खर्चा भी निकालना है। कैसे निकलेगा? 1000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2000, वो 200 आ जाता है, वो इसमें ऐड करना है। तो 2200 रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 1500 रुपए मिल गए, 1500 मिल गए, तो आपके पास 700 आया। नेक्स्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल गुड्स भेजने का खर्चा इतना, इसमें से 2000 के जल गए, तो 2000 माइनस कर दिया। 2200 मत माइनस कर देना, क्योंकि 1000 में टोटल खर्चा है सारी गुड्स को भेजने का, तो उसको यहां पे नहीं यहां पे अलग से मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। तो 11,000 में से 2000 माइनस कर दिया, क्योंकि इस 1000 में ये भी इसका खर्चा, मतलब इनका खर्चा इंक्लूडेड ही है, ठीक है। तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं माइनस करेंगे, बट ये जल गया इसलिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 में से आपका 11,000 में से 2000 माइनस किया, 9,000 आ गया। इसमें से 25% के गुड्स बचे हुए हैं, तो वो हमने निकाल लिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया ये वाला। गुड सेंट 1000 यूनिट्स कॉस्टिंग 50, एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 1000 दिया हुआ एबनॉर्मल, सोल्ड बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में इतना बेच दिया। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया होता, तो भी हम मान लेते हैं कि स्क्रैप वैल्यू है नहीं। अब स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? ये जो गुड्स जले, एक्सीडेंट हो गया, कई बार स्क्रैप में बिक जाते हैं, कबाड़ में बिक जाते हैं। इसमें है कि नहीं बिके, 0 रुपीज मिले। कई बार मिल जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था, तो उसमें क्या किया था हमने, टोटल जो हमारा लॉस की वैल्यू आई थी उसमें से इंश्योरेंस क्लेम को माइनस कर दिया था। अब यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें इस क्वेश्चन में, नथिंग। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू है पहले तो वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो 1000 रुपीज जो है ये डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, कुछ नहीं बताया और कुछ भी नहीं, ना तो कोई एक्सपेंस है भेजने का, तो बहुत आसान है। 1000 इंटू इनकी वैल्यू, 50,000 पे आंसर आ गया। किसका? एबनॉर्मल लॉस का। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 के गुड्स थे, है ना, 7,000 बिक गए, कितना रह गया? 3,000। 1,000 के गुड्स जल गए, ये लिखा है, तो रह गए 2,000। तो 2,000 इंटू ये 50 जो इनकी वैल्यू है, तो आ जाएगा 1 लाख। आपकी जो फर्स्ट वाली ऑप्शन आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, आसान ही है। तो देखो क्वेश्चन जब आपको ये करने हैं, लेंदी क्वेश्चन है, तो ध्यान से, तीनों क्वेश्चन है लेंदी है, इनसे
इनसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, चांसेस नहीं है। तो जो पूछा जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो इनको अगर आप एक बार अच्छे से कर लेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बोलो कि कंसाइनमेंट का कोई मतलब कोई बड़ा टिपिकल चीज कंसाइनमेंट से आई है या अकाउंट से आई है। ये सारे तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, बस आपको ये समझना है कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का करते क्या है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। आपसे पूछा हुआ है ये जो है क्या ये नॉन रिकरिंग है? ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दीज। अब आपको ये आंसर करने से पहले ये बताना चाहिए ना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते क्या है। तो मालूम है तो आप आंसर कर दोगे, नहीं मालूम है तो अब अभी कुछ देर में पता लग जाएंगे आपको, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अपने माइंड में आप इसको फ्यूचर के लिए अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि हाँ ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? देखो अभी हमने एक्सपेंसेस किए थे ना कि कंसाइनर ए अगर कंसाइनर है तो वो बी के पास गुड्स भिजवाता है, इस रास्ते में जो भी खर्चा आता है गुड्स बी तक पहुंचाने तक जो भी खर्चा होता है, चाहे वो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट हो, चाहे वो फ्रेट हो, कैरेज हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, वो सब के सब नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब बताओ मुझे ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है ये? ट्रू। नॉन रिकरिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट जो बोली है, क्या ये इज नॉन रिकरिंग? यस इट इज नॉन रिकरिंग। क्यों नॉन रिकरिंग? क्योंकि गुड्स को ए से बी तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा आता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? वो नॉन रिकरिंग इन नेचर ही होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन आपका, लॉस डज नॉट, नॉर्मल लॉस डज नॉट इफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कहता है जो नॉर्मल लॉस है वो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को इफेक्ट नहीं करता है। ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दीज। अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें नॉर्मल लॉस भी था, जिसमें अबनॉर्मल लॉस भी था, है ना। तो अगर वो आपने ध्यान से समझ लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है, फटाफट से आंसर कर सकते हो आप। नॉर्मल लॉस इफेक्ट करता है या नहीं करता है? आपको याद होगा नॉर्मल लॉस इफेक्ट करेगा जब नीचे हम डिवाइड करते थे, किया था ना हमने 10,000 माइनस 400 किया था ना, तो ये 400 क्या था? नॉर्मल लॉस था ना इस क्वेश्चन में। तो अब देखो इफेक्ट कर रहा है ना वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में, है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में इफेक्ट कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड जब कर रहे थे तो 10,000 से नहीं किया था उस क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में? ये पहले क्वेश्चन था जो, है ना, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये वाला देखो, मैंने आपको बताया था कि 10,000 से डिवाइड नहीं करना, 9600 से डिवाइड करना है, बताया था ना। तो आप देख सकते हो क्लियरली, है ना, 9600 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 10,000 वैसे टोटल गुड्स भेजे थे, ये 400 का एबनॉर्मल लॉस था। तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की जब हम वैल्यू करते हैं तो नॉर्मल लॉस जो है वो इम्पैक्ट करेगा। अब इम्पैक्ट करेगा तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? फटाफट से बता दो, क्या होनी चाहिए ये स्टेटमेंट? फॉल्स। ध्यान से पढ़ना है, यहां क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस होगा। तो क्या है ये? फॉल्स, क्योंकि वो इफेक्ट करता है, नॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को इफेक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, बार बार आपको बता चुका हूं, और उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि हम जो है रिवीजन आपको प्रॉपरली करा रहे हैं अभी पीडिया के अंडर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लो, उसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको जो है सोल्यूशंस भी मिलेंगे, टेस्ट के सोल्यूशंस भी, सब कुछ, है ना। तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया क्वेश्चन, वेयर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अकर एट द सेम टाइम। दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, या तो नॉर्मल हो रहा था या तो एबनॉर्मल हो रहा था। तो कहता है कि सेम टाइम द एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड। द एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना कैसे है? दोनों साथ साथ हुए। कहता है ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस
ड्यूली रिड्यूस्ड बाय नॉर्मल लॉस। मतलब इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर दो एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? जो नॉर्मल लॉस से रिलेटेड थे वो एक्सपेंसेस माइनस कर दो और फिर निकालो एबनॉर्मल लॉस को। तीसरा ऑप्शन, ओरिजिनल कॉस्ट में से सारे के सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। अब ध्यान रहा, यहां कह रहा है सारे के सारे कर दो, यहां कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकाल दो एबनॉर्मल लॉस, और यहां पे कह रहा है कि जितने एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे ना, जो भेजने में एक्सपेंसेस होते थे, अभी हमने किए, उन एक्सपेंसेस में से नॉर्मल लॉस वाले माइनस कर दो, बाकी के ऐड कर दो, ये कह रहा है, और या फिर मार्केट वैल्यू पे निकाल दो। तो इनमें से कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। सोचो जरा, थोड़ा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल आपको समझना है कि बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में। तो देखो बहुत जेन्युइन सी बात है, इसके ऊपर तो निकालेंगे नहीं, फिर सारे के सारे नॉन रिकरिंग भी ऐड नहीं करेंगे। क्यों सारे के सारे क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एक ही टाइम पे हुआ है, आगे पीछे नहीं हुआ है। तो इन दैट केस मार्केट वैल्यू तो हम निकालते ही नहीं है, भूल जाना इसको। मार्केट वैल्यू को तो याद ही नहीं रखना आपने, इसको तो भूल जाओ, ठीक है। और क्या बचा फिर? ये ओरिजिनल कॉस्ट, ये वाली सॉरी ये वाला ऑप्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में प्लस करेंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस को, लेकिन इसमें से नॉर्मल लॉस का जो हिस्सा है उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद ऐड करेंगे। ये जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जो है आप ध्यान से जो है वो समझ लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द कंसाइनी इज गिवन डेल क्रेडिट कमीशन, अगर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दी जा रही है, देन द अमाउंट ऑफ ₹150 इज नॉट रिसीव्ड, 150 रुपया मिला नहीं, 150 रुपया मिला नहीं है ना? क्यों नहीं मिला है? ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वालिटी का कोई डिस्प्यूट था, उसके रिगार्डिंग नहीं मिला। तो ये जो नुकसान है कौन सहेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी दोनों, या सिर्फ कंसाइनर, या इनमें से कोई भी नहीं बेयर करेगा, कस्टमर ही बेयर करेगा। तो ये आपको समझना है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका आंसर करो। हाँ जी, देखो डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए दी जाती है? इसलिए दी जाती है कंसाइनी को, कंसाइनर कंसाइनी को देता है। क्यों देता है? इसलिए देता है कि वो जो है कलेक्शन का ध्यान रखे। किस चीज की? बंदों को आपने सेल कर दी उधार में, और वो जो पैसा रिसीव होना है उसका ध्यान रखे वो, और वो पैसे अगर वो नहीं रिसीव कर पाएगा तो लॉस किसका होगा? इस कंसाइनी का होगा, ठीक है। अगर लॉस किसकी वजह से हो? बैड डेट की वजह से हो, पर यहां पे लॉस बैड डेट की वजह से नहीं है, क्वालिटी का डिस्प्यूट है। तो क्वालिटी के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कंसाइनी का कोई लेना देना नहीं है। उसको कमीशन दे रहे हो आप डेल क्रेडिट, बट वो इसलिए दे रहे हो बैड डेट के लिए। बैड डेट होता है आपने सेल कर दी जेन्युइन, बंदे ने यूज कर ली जेन्युइन, कोई कंप्लेंट नहीं, नथिंग, और बाद में पैसे देने से मुकर गया, उसको बोलेंगे बैड डेट, ठीक है। तो इसलिए यहां पे देखो कंसाइनी जो है वो तो इसका एजेंट होता है, इसके बिहाफ पे बेच रहा है। बैड डेट ना हो इसलिए वो कमीशन ले रहा है, लेकिन क्वालिटी का कोई उसका, क्वालिटी से रिलेटेड उसका कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी से रिलेटेड कौन आंसरेबल है? कंसाइनर। तो कौन बियर करेगा? कंसाइनर, क्योंकि ही इज आंसरेबल, वो आंसरेबल है। क्यों आंसरेबल है? क्योंकि जो ये है आपका कंसाइनी होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट है इसका, वो तो उसके बिहाफ पे सेल कर रहा है बस। तो ये आपको चीज जो है ये ध्यान से समझनी है इसमें। तो इट विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर, बिकॉज सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स से रिलेटेड वो कंसाइनर की है। बैड डेट से रिलेटेड इसकी है, कंसाइनी की, लेकिन उसे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है इसलिए। अगर नहीं मिल रही होती तो उससे रिलेटेड भी नहीं होती, वो भी नुकसान कंसाइनर का होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब आ जाए आपका लास्ट क्वेश्चन, डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन टू द कंसाइनी फॉर बियरिंग रिस्क, ये इसकी डेफिनेशन होगी, है ना, एंड नॉट ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी। इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग टू कंसाइन मीन्स, मतलब इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं टू कंसाइन तो इसका क्या मतलब है? ट्रांसफर, परचेज, सेंड और रिसीव, इनमें से क्या मतलब है व्हेन आई से टू कंसाइन? तो बहुत आसान है, बताओ जरा इसका क्या मतलब हो सकता है? बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है फटाफट से। देखो ट्रांसफर तो होती नहीं, परचेज भी जो है वो नहीं होता,
क्योंकि कंसाइनी जो है परचेज थोड़ा ना करता है गुड्स, उसके बिहाफ पे बेचता है, और ट्रांसफर भी नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी उसकी नहीं होती, कंसाइनर से डायरेक्टली कस्टमर पे जाती है। तो उसका तो वो तो सिर्फ एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है, एज अ एजेंट एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है टू सेंड। ठीक है जी। तो आपका आज के जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें से आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात थी वो क्या थी, वो दो एक बार पहले ही मैंने रिपीट कर दी, क्या थी वो इस क्वेश्चन में थी यहां पे, बाकी तो कंपैरेटिवली इजी थे। ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में कि ये जो 400 रुपीज का आपका नॉर्मल लॉस है, एक्सपेंसेस तो खैर ऐड करते हैं तो आपको पता लगा, ये जो 400 रुपीज का नॉर्मल लॉस है, जब यहां पे वैल्यूएशन करनी है आपने क्लोजिंग स्टॉक की, तो आपने क्या करना है, वो 10,000 पे नहीं करनी है, 10,000 माइनस 400, ये 400 क्या है, ये 400 आपका नॉर्मल लॉस है, तो बचेगा 9600। तो यहां पे किससे डिवाइड करना है आपको, 9600 से डिवाइड करना है। और बाकी यहां पे जब माइनस कर रहे थे तो माइनस करते हो तो वैसे ही सब कुछ करना होता है, 10,000 माइनस ये, ठीक है, वो वहां यहां पे माइनस करना है। पर जो तो ध्यान रखने वाली बात है, जब वैल्यू करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा तो इस 10,000 जितनी भी टोटल कंसाइनमेंट भेजी उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को यहां माइनस नहीं करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, ठीक है, जिसकी आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, कि यहां पे नॉर्मल लॉस होगा तो माइनस करके फिर जो आया उससे डिवाइड करना है, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो फिर 10,000 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको सेशन जो है वो जो है यूजफुल रहा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कंसाइनमेंट से रिलेटेड 2 सेशंस मैंने किए हैं, तो दोनों को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका जो है अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस एक और चीज़ मैंने जो आपको बोल दी रिगार्डिंग, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं नीचे। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।